बिलाल भाई माशाल्लाह से मैं आज बैरिया ऑर्चर्ड आया था, पता चला कि जी 122 जी पे आप लोग आज लैंटर का काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। बट बिफोर लैंटर मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पे। क्योंकि पीपीएस वाले माशाल्लाह से बड़ा दावा करते हैं ना कि भाई चीज़ हम एक क्वालिटी की लगाते हैं, तो थोड़ा सा आप इंस्पेक्ट भी किया जाए ना आप लोगों को कि क्या मेजर चीज़ें हैं जो आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलाल भाई मैं इस वक्त कंस्ट्रक्शन पे देख रहा हूँ कि ये वाइट कलर की दीवारों के ऊपर क्या चीज़ है, ये क्यों हुई है ये चीज़? अच्छा खलील भाई, ये एक नेचुरल आप इसको कह रहे हैं और इट्स अ गुड साइन। वो गुड साइन किस वजह से वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इट्स ई फ्लोरेसेंस, मिनरल्स कह लें, नमकियात कह लें। एक तो यहाँ पे जो हमारी तराइयाँ होती हैं, जो पानी है वो बोर का यूज़ होता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें गुड साइन इसलिए है। एंड इट इज़ नथिंग टू डू विद द क्वालिटी ऑफ मटेरियल या उससे रिलेटेड कुछ नहीं है। गुड साइन इसलिए कि जितनी तराई होगी उतना ही ज़्यादा जो है ये शोर लगेगा। ठीक है, इसको शोर कह लें इन लेमैन टर्म या ई फ्लोरेसेंस कह लें। तो ये थोड़े टाइम के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका कोई सेम के हिसाब से नहीं, इट इज नॉट सेम या सेपरेट सर। अच्छा वो और ये आपका बड़ा वैलिड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो बिल्डिंग को देख के और ये चीज देख के कहते हैं यार बड़ा शोर है, ऐसा ही तो इट इज नॉट वो वाला शोर या वो वाला सेपेज या वो वाला लीकेज। वो चीज वैसे फॉर एग्जांपल जब हम इस पे प्लास्टर वगैरह करते हैं जी तो कोई इसकी रेक्टिफिकेशन का कोई मटेरियल वगैरह यूज सर ये खुद ही नहीं कोई जरूरत नहीं है। जब इसकी तराई होनी है तो ये नमकिया जी जो ऊपर आपके आए हुए हैं, इसके सॉल्ट जो है ये रिमूव हो जाना, उसके बाद इसकी आपकी जब नीरू की छाप लगती है तो उसने इसको कवर कर लेना एंड देन सो ऑन। ठीक हो गया। अच्छा बिलाल भाई, एक और चीज मोस्टली हम कंस्ट्रक्शन के अंदर देखते हैं कि यार प्लेंथ बीम या फिर डीपीसी जी, तो मैं एक चीज पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आपने माशाल्लाह से इसकी जो डीपीसी रखी हुई है जी वो काफी ज्यादा बल्की है, थिकनेस उसकी काफी ज्यादा, तो इसकी क्या रीजन है ये? अच्छा खलील भाई, अगर हम इसको बेटर वे में आपको दिखा सकें, अगर आप इस साइड पे आए, प्लिंथ बीम का आपने जिक्र किया। प्लिंथ बीम दैट डिपेंड्स कि अगर आपका बहुत डीप और बड़ा एरिया है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर फर्म अगर आपको प्लिंथ बीम देती है तो आपको यू हैव टू फॉलो इट। ठीक है। नॉर्मली साइड्स के ऊपर हमारी जो स्टैंडर्ड प्लॉट्स हैं उसके अंदर 5 मरला में ज्यादातर प्लिंथ बीम्स नहीं होते। ठीक है। डीपीसी हम जैसे बार बार अपनी हर वीडियो में एजुकेट भी करते हैं, बताते भी और खुद उसको अडॉप्ट भी करते हैं। दैट इज़ कि हमने डीपीसी जो करना है वो 2 इंच का नहीं करना, 3 इंच का फर्मा हमने यूज़ करना है। हाँ जी, इसमें कंक्रीट ज़्यादा लगेगी लेकिन उसकी जो एफिकेसी है वो ऑब्वियसली बढ़ जाती है। दूसरा, आप ये जो चीज़ देख रहे हैं अगर हम दिखा सकें जी तो ये हमने सॉर्ट ऑफ वर्टिकल बना दिया। ये 3 इंच से भी ज़्यादा सर, ये 1 फुट का है। 1 फुट का होगा, ठीक। ऊपर वाला डीपीसी और नीचे वाला डीपीसी दोनों के दरमियान में जो गैप है उसको थ्रू आउट प्लास्टर कर दिया ताकि इसकी सेपेज जो आपने बात की जी बिल्कुल उसको रोका जा सके इन फ्यूचर। क्योंकि सर ये अभी आप राइट नाउ जो देख रहे हैं ये घसू है हमारा, हमने प्लस्तरों के बाद कच्चा करना है, पहले कच्चा नहीं करना। क्योंकि जितनी तराई होनी है प्लस्तरों के अंदर अच्छा खासा पानी होता है, 4 दिन बाद में भी हमारा पानी लगता रहता है, वो सारा जो है और इसकी कंपैक्शन कर देंगे, हैमरिंग कर देंगे ताकि ये अपना सेटल डाउन अच्छे तरीके से। अगर हम पहले इसको कच्चा कर देंगे तो उसका क्या डैमेज होगा फॉर एग्जांपल? सर उसको वो कंपैक्शन या वो टाइम नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। ठीक है। अक्सर लोग करते हैं हाँ जी, ये साइड अच्छी नहीं लगती है ऐसे, आपको गंदी लगती है साइड। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अगर मैंने इसको सिर्फ दिखाना है तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको रोड़े डलवाऊंगा, कंपैक्टर लगाऊंगा, कच्चा कर दूंगा। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अभी हमारे पास आगे प्लस्तरों का टाइम है तो कच्चों के ऊपर पानी नहीं, कच्चों से नीचे पानी अच्छी तरह लग जाए ताकि इसकी बुनियादें ये सारा अपनी कहीं से सेटलमेंट होनी है तो वो सेटलमेंट हो जाए। अच्छा बिलाल भाई, कुछ एक और चीज़ जो है ना थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, वो ये कि समहाउ घरों के अंदर मैं देखता हूँ कि उनमें ना सीपेज आ रही होती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसे कि प्लम्बर का खास तौर पे जहाँ पे उन्होंने काम किया होता है, तो उसको आप लोग किस तरह से सेटल डाउन कर रहे होते हैं? अच्छा खलील भाई, ये अब अगेन 2-3 चीज़ें हैं। जैसे आपने अभी ये बायर इफ्लोरेसेंस का जिक्र किया, उसके बाद डीपीसी पे आए, तो मेरा ख्याल आज हमारा मेन फोकस जो है वो सीपेज वाला ही है। ऐसा ही है तो क्योंकि वो अच्छा, इसको सबसे बड़ा कंसर्न है सर, जहाँ पे वाटर लीकिंग होगी ना उसका एरिया आपको एक सराउंडेड एरिया बता देगा। जिस साइड पे आपकी लीकेज है उसकी सराउंडिंग 4-5 फुट का एरिया, दैट डैम्पनेस होगी, गीला होगा, वो अपनी चीज बता देती है कि यहाँ पे वाटर लीकिंग है। अब उसको हम रिलेट कर देते हैं कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्दी का मौसम था, पीछे हमने यूनिट्स तैयार किया, हमने पेंट किया, कहीं से पेंट फूल गया, हम उसको रिलेट कर देते हैं उस चीज के साथ। दैट इज समथिंग एल्स। उसको जब ये वाला सीजन मिलना है, हवा लगनी है, दीवार ने क्लियर होना है, अपनी नमकियात तराइयाँ खुश्क हो जानी है, फिर जो उसका पेंट है वो इंशाल्लाह आपका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक सस्टेन करेगा। तो ये अच्छा है कि इस तवसल से हमें ये क्लाइंट्स को ये भी बता दिए कि वाटर लीकेज, सीपेज और नमी सेम और जो शोर है ये इसके अंदर बहुत ज्यादा हर चीज में डिफरेंस। ठीक है। अच्छा आ जाए हम थोड़ा सा इस साइड पे भी बिलाल भाई, स्टेयर केस में देख रहा हूँ माशाल्लाह से जिसके नीचे आपने ये जो
खाली जगह छोड़ी है, इसको किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? कहीं कोई पाउडर रूम वगैरह तो नहीं बना रहे हैं? जी खलील भाई, आज हमारी ना प्रॉपर इंस्पेक्शन है, इन डिटेल आपकी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं जी जी। और ये सर बिल्कुल ऐसे ही है, ड्राइंग के अंदर नहीं है, बट प्रोविजन देनी है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट है। अच्छा, और इसको हम यहाँ पे पाउडर रूम देंगे, इसको 1 फीट डाउन करेंगे, होपफुली 1 फीट नहीं, तकरीबन 6 इंच 8 इंच डाउन करेंगे। ठीक है। और इधर हमने पाउडर रूम की प्रोविजन दे दी। अच्छा, पाउडर रूम हमने बना दिया बिलाल भाई, लेकिन उसका कोई एग्जॉस्ट वगैरह, क्योंकि आखिर एक ये चीज़ है यूटिलाइज होनी है, तो इससे स्मेल भी तो होनी है सर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे क्योंकि यहाँ पे आपके गेस्ट बैठे हैं, सामने आपकी वीडियो वॉल होगी। नाउ द इशू इज कि नॉर्मली हमारा जो पाउडर रूम होता है उसको हम गैराज में से वेंट दे देते हैं, ऐसा ही, ठीक है। और यहाँ पे सीन ऐसा है कि इसके साथ किचन है, तो इसका खलील भाई जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि किचन विंडो से डाउन डेड वॉल हमारे पास 9 इंच की है, दैट इज अ प्रोविजन। हम कंसील्ड एक 3 इंच का पाइप दे देंगे, ठीक हो गया, ताकि इसको हम वेंट दे सकें प्रॉपर, क्योंकि आप वाली जो वेंट है वो बाहर जाके लगेगा, ये गली में इसको एग्जॉस्ट दैट इज कंपल्सरी नहीं देने को हमारे पास एक्सक्यूज है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि और वो बड़ा वैलिड एक्सक्यूज है, एक्सेप्टेबल है, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगी, ठीक है जी। लेकिन हम एक प्रोविजन के साथ साथ प्रैक्टिकली ये एथिकली भी कह रहे हैं। और दूसरा ये भी है ना कि क्वालिटी जो है, एक चीज दिखने में अलग चीज जब आप रहे वहां प्रैक्टिकली, और वो चीज जब आपको उस तरह से ना एंटरटेन कर पाए या फिर उस तरह से आपको ना वो अकोमोडेशन दे पाए, तो बंदा उससे भी थोड़ा सा, क्योंकि खलील भाई ये सिटिंग एरिया, तो लिविंग एरिया के साथ बिल्कुल आपका वॉशरूम अगर यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट सम स्मेल करेगा वो, बिल्कुल ठीक हो गया। और बिलाल भाई इसके अलावा कोई अहम चीज़ जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप हमारे क्लाइंट को बताना चाहें, उसका भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। अच्छा सर, ये कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक खैर वफ़ियत रखें, कुछ चीज़ें होती हैं हम अपने हर किस्म का प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं। हाँ। अभी भी देख रहे हैं कि ऊपर का लेंटर चल रहा है, जी जी, तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि कभी भी जो है ना इसको कंप्लीट रिमूवल ना करवाएं, ठीक है। ड्यूरिंग जब तक आपकी दूसरी छत नहीं हो जाती, ममटी नहीं हो जाती, तो आप ये करें कि अगर आपकी शटरिंग रिमूव हो भी गई है तो आप एक सर्टेन डिस्टेंस पे ये वलियां जो हैं ये सपोर्ट दे के रखें। ठीक है। इसकी रीज़न सर कंक्रीट का एक टाइम है, तकरीबन आप देख लें, आइडियली अगर उसको आप करते हैं तो 12-14 दिन का टाइम है आरसीसी लेंटर को अपने स्ट्रेंथ पूरी बनाने में, ठीक है, करने में। और ये सीजन अब खुल रहा है, लेकिन आज से 12 दिन पीछे चले जाएं तो मौसम कंपैरेटिवली ठंडा था बिल्कुल ऐसा। तो इस हवाले से एहतियात है, एहतियात जितनी कर लें उतनी बेहतर है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा बिलाल भाई रिगार्डिंग लेंटर डालने के बाद आप उसकी क्योरिंग प्रोसेस है, यानी कि जो पानी लगाना उसे, जी जी, वो कितने टाइम तक ज्यादा बेनिफिशियल रहता है? आजकल और सीजन के अकॉर्डिंगली काइंडली गाइड कीजिएगा कि गर्मियां या सर्दियां, इसको किस तरह से मैनेज? अच्छा सर, आपने उसके आप दीवारों की भी तराई आपको खुद बता देती है, लेंटर टेम्परेचर खुद बताता है। क्योरिंग असल में तब है जब एक्सपोजर टू सन है, फर्स्ट फ्लोर है, धूप लग रही है, जून जुलाई का महीना है, पानी लगाया, घंटे डेढ़ बाद खुश्क हो गया, ठीक है, उसको खुश्क नहीं होने देना, दैट शुड बी रिमेन्ड। हल्की डैम्पनेस होनी चाहिए, कम से कम 72 मतलब उसके घंटे 72 घंटे तक कम से कम होना चाहिए, वो चीज़ उसको स्ट्रेंथन भी कर। जी, पानी आपने रेगुलर लगाना है, लेकिन कोशिश करें, वो जो करते हैं कि हम रंगाई करके और पानी खड़ा कर देते हैं, वो पीक गर्मी के अंदर आता है जहाँ पे बिल्कुल इवेपोरेट हो जाता है पानी। सर्दियों के अंदर ये ऐसा सीन नहीं है, सर्दियों के अंदर आप 3 दफ़ा उसको, जिसको छटा कहते हैं, वो भी लगा देंगे ना, अच्छे से तराई कर देंगे, तो वो भी आपका। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, माशाल्लाह से जी। ये कुछ चंद एक पॉइंट्स थे जो मेरे जहन में थे, मैंने कहा चले बिलाल भाई आप साइड पे आते हैं, इनको पकड़ें और आप लोगों के लिए स्पेशली ये चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं हमने, कि ताकि आप लोग हमारे चैनल के थ्रू जो भी चीज़ें जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं आप उससे बेनिफिट रिटेन कर सकें। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को देखते रहें। मुझे बिलाल भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।